ज्योत्सना करकटा जो कर रही है, अरे भाई हम उनके साथ काम किए हैं आजसू में, हमको नहीं पता कि आप कितना बड़ा तौप है सो। कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। मैं आपके माध्यम से झारखंड के तमाम कुर्मियों से अपील करना चाहता हूं कि जिनको भोंकना है भोंकने दीजिए। जयराम जी का विरोध करना ये गलत है और ये मानसिकता को सुधारे लोग, नहीं तो भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग सड़क पर नहीं उतर सकते, हम लोग भी सड़क पर उतर सकते हैं। कुशवाहा समाज से आता हूँ, अगर मैं भी अपना इतिहास देखूँ तो भैया अत्याचार तो हमारे पास भी हुआ और हम आदिवासी राजा थे। कुर्मियों के आंदोलन के समर्थन में मैं इसलिए हूँ क्योंकि वो स्पष्ट मांग कर रहे हैं, वो ये मांग नहीं कर हमको शामिल कर दिया जाए, वो ये कह रहे हैं कि आखिर हमको हटाया क्यों गया था। मैं जनसभा के माध्यम से झारखंड के दर्शकों को बता दूं कि कुर्मी और कुड़मी कुर्मी में आसमान जमीन का अंतर है। झारखंड में अभी जो माहौल है वो काफ़ी गरमाया हुआ है और मुद्दा है आदिवासी और कुर्मी का। अब कुर्मी ये चाहते हैं कि अब वो आदिवासी में जाकर के शामिल हो जाएं। उनका कहना है कि 1931 के बाद उनको आदिवासी समाज से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से वो ओबीसी में शामिल हो गया और अब वापस से शामिल होने की मांगे चल रही है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए JLKM के नेता उदय मेहता, उनसे बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं JLKM के जो अध्यक्ष हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं और JLKM के जितने कार्यकर्ता नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से लगभग जुड़े हुए ही हैं। तो अभी ये जो मामला चल रहा है, पहले तो हम आपकी ही राय जानना चाहेंगे कि आपका इसमें क्या राय है। सबसे पहले जोहार आपके दर्शकों को और आपके जितने दर्शक हैं उनसे फिर मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। विशेष करके मेरा राय ये है कि अगर मांग किसी से मांग करना जो है वो संवैधानिक अधिकार, आपका मांग करना संवैधानिक अधिकार है। और जहाँ तक मैंने जो आंदोलन चल रहा था, कुर्मियों का जो रेल टेकर द्वार छेका आंदोलन चल रहा था, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने उसको ऑब्जर्व किया, उनको समझने का प्रयास किया, उसको जानने का प्रयास किया। उन्होंने किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया है, उन्होंने जितना आंदोलन किया वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को टारगेट करके किया और उनका मंशा ये है कि हम जो है कि अपने बातों को केंद्र तक पहुंचा पाएं। और ये मामला लेकिन ऐसा आया है कि लोग जो उस प्रदर्शन में शामिल हैं वो लोग कहते भी हैं कि वो आदिवासी में ही शामिल होना चाहते हैं और असली आदिवासी कुर्मी हैं, ये चीज़ कहते हैं। और इस चीज़ को लगातार लेकर के दोनों पक्षों में बराबर की आग लगी हुई है। देखिए, यहाँ जो है मामला वो असली का आदिवासी का नहीं है, वो स्पष्ट है कि जो अभी ST सूची में जो लोग शामिल हैं उनका कहना है कि हम आदिवासी हैं और हमारे कुर्मी जो आदिवासी भाई हैं उनका कहना है कि कुर्मी जनजाति भाई उनका कहना है कि हम आदिवासी हैं। स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग आदिवासी किसको कहेंगे? जो ST सूची में शामिल है उसको? नहीं, आदिवासी का वो अर्थ नहीं है। आदिवासी का अर्थ है, आदि मतलब होता है पुराने समय से, वासी मतलब होता है वास। जो एक जगह पर पुराने समय से वास कर रहे हो उसको हम आदिवासी कहते हैं। और ये कभी ये नहीं है कि आदिवासी मतलब जो है कि आपका मान लीजिए कि ST होना। कुछ ही दिन पहले देख रहे होंगे भोक्ता भाई जो थे वो SC सूची में थे, अब उनको ST सूची में लाया गया। तो ऐसा थोड़ी था कि वो पहले आदिवासी नहीं थे अब आदिवासी हो गए। आदिवासी होना उसका ये नहीं है। और एक चीज़ और है, इनके कुर्मियों के आंदोलन के समर्थन में मैं इसलिए हूँ क्योंकि वो स्पष्ट मांग कर रहे हैं, वो ये मांग नहीं कर हमको शामिल कर दिया जाए, वो ये कह रहे हैं कि आखिर हमको हटाया क्यों गया था। तो इसके पीछे भी एक रिसर्च ये कहता है कि 1800 ईस्वी से ही ये लड़ाई चल रही थी कुर्मियों की, कि वो क्षत्रिय कुर्मी कहलाना चाहते थे और उन्होंने लड़ करके आदिवासी से अलग हुए वो। और अब जहाँ तक रिसर्च कहता है कि वो लड़ करके अलग हुए और अब जब उनको क्षत्रिय का दर्जा मिल गया, वो मेहता और महतो ये सारी चीज़ें टाइटल उन्होंने ले लिया, तो अब वो वापस आकर के मांग कर रहे। पहला चीज़ ये, और दूसरा चीज़ आदिवासी ये भी कहते हैं कि हम हैं 22-23% और जो कुर्मी है वो 25-28 ऐसे % है। अगर वो शामिल हो जाएंगे तो उनका आरक्षण, उनका हक, ये सारी चीज़ें डिवाइड हो करके, और जैसे कि उनका कहना है कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो हमेशा उन पर अत्याचार करते आए हैं, छुआछूत या फिर बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं, वो सारी धारणाएं उन पर थोपते आए हैं। और अगर वापस से आदिवासी में आकर के वही सारी धारणाएं उनके साथ वापस होने लग जाए तो उनका भी डर अपनी जगह पर सही है या नहीं? देखिए, स्पष्ट रूप से आपका कहना सही है। जैसे आपका एक सबसे बड़ा सवाल था कि सबसे पहले जो आंदोलन चला वो चला क्षत्रिय कुर्मी होने का। हाँ। अब समझेंगे एकदम आप सही जगह पर हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जनसभा के माध्यम से झारखंड के दर्शकों को बता दूं कि कुर्मी और कुड़मी कुर्मी में आसमान जमीन का अंतर है। आप जान रहे होंगे। तो जो शामिल होने की मांगे कर रहे हैं वो सिर्फ कुर्मी कर रहे हैं, कुर्मी नहीं? कुर्मी नहीं, कुर्मी हमारे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो कुर्मी हैं।
वो कुर्मी जाति से आते हैं। और आपका जो यहाँ झारखंड में जितने लोग हैं ये कुर्मी हैं। आपको ये भी जानकारी होगा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में और अन्य जगह पर कुर्मी हैं जिनको तो केंद्र सरकार जनरल में रखा हुआ है, वो जनरल में आते हैं, वो ओबीसी में भी नहीं है। काफ़ी जो है कि हमको लगता है कि विकसित समाज है जो उत्तर प्रदेश बिहार के कुर्मी हैं। और यहाँ जो कुर्मी हैं ये कुर्मी वास्तविक में जो है कि आदिवासी हैं। रही बात छुआछूत की, रही बात छुआछूत की, तो भाई अगर देखा जाए तो इतिहास पलट करके देखेंगे तो हमको लगता है कि मैं कुशवाहा समाज से आता हूँ। अगर मैं भी अपना इतिहास देखूँ तो भैया अत्याचार तो हमारे पास भी हुआ है। और अगर ये भी कह रहे हैं कि कोई छोटा या बड़ा था, आप किसी भी समाज का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे आप कुर्मी समाज का उठा के देख लीजिए, कुर्मी का उठा के देख लीजिए, कुशवाहा का उठा के देख लीजिए, भील का उठा के देख लीजिए, आदिवासियों का उठा करके देख लीजिए, भाई प्रत्येक समाज में कोई ना कोई उस समाज से व्यक्ति राजा थे। मतलब जितने लोग हैं सर, जिसमें मतलब जब से ये प्रारंभ हुआ है, प्रथा जब प्रारंभ हुआ था तो उनके लोग ही राज करते आ रहे थे। क्या हमारे उत्तरी छोटानागपुर में क्या यहाँ के आदिवासी राजा नहीं थे? यहाँ के आदिवासी राजा थे। स्पष्ट रूप से यहाँ आदिवासी धीरे धीरे जो है कि पिछड़ापन आते गया, तब उनको जो है कि ट्राइबल सूची में ये रखा गया है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि झारखंड में जितने हैं वो कुर्मी हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि झारखंड में कुर्मी नहीं होंगे। झारखंड में कुर्मी भी तो होंगे। हाँ। तो वो लोग इस चीज़ की मांगे नहीं कर रहे। तो मतलब अभी जितना भी प्रदर्शन में शामिल लोग हैं, अच्छा इस जाति विभाग को विभाजन कैसे किया जाएगा? जो महतो एकदम मैं क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए बहुत सारा समस्या होता है, मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूँ। जैसे हम लोग भी जो है कि कुछ कमेंट करते हैं, कि भाई अगर किसी के समर्थन में लिखते हैं, जयराम जी के समर्थन में लिखते हैं या कुर्मियों के समर्थन में लिखते हैं या कुछ बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं जो है कि ये भी कुर्मी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हाँ है। जैसे आप देखेंगे कि झारखंड में कुछ टाइटल हैं, महतो हैं, मेहता भी लिखते हैं वहाँ से। उसके बाद जो है कि आपका चौधरी लिखते हैं, जयप्रकाश भाई पटेल जो है कि वो कुर्मी है। तो इस प्रकार ओहदार लिखते हैं। तो इस प्रकार से लोग जो है कुर्मी हैं। आपको मैं बता दूं कि हजारीबाग का जो क्षेत्र है, आप इचाक का क्षेत्र देख ले, हमारा कटकम सांडी का क्षेत्र देख ले, इधर जो है कि हम लोग जितना मेहता जो लिखते हैं, वो हम लोग कुशवाहा समाज में हम लोग मूल रूप से सुकियार हम लोग मानते हैं अपने आप को, और हम लोग सुकियार हैं। आप अगर यहाँ से देखेंगे, जैसे कि अगर आप दारू क्षेत्र में चले जाएं, आप सलगावा क्षेत्र में चले जाएं, कटकम दाग में चले जाएं, इसमें क्या है कि इसमें भी लोग महतो टाइटल लेते हैं। कंचनपुर में आप चले जाएं, यहाँ से छलवा डैम के बगल में, तो इसमें भी जो है कि महतो है, वो जो है कि हम लोग के समाज में आते हैं। उनका कोयरी हम लोग कोयरी हैं, हम लोग जो है कि कोयरी कुशवाहा समाज में आते हैं। तो हम लोग में भी जो है कि कुछ बटा हुआ है, जैसे बनाफर हैं, छोटकी कोयरी हैं, सुकियार हैं, इस प्रकार से हम लोग आते हैं। हमारे समाज में अगर देखा जाए, जो हमारे समाज में नेता थे, आप देख लीजिए रामेश्वर महता, हमारा रिताल वर्मा, आपका जो है कि ये भुवनेश्वर मेहता, फिर यहाँ जो पूर्व हमारे देवदयाल कुशवाहा जी, ये हमारे समाज के नेता हैं। लेकिन हाँ, अब क्या है कि लोगों को ये भ्रम है कि नहीं, जो जितना टाइटल महतो लिखते हैं सब कुर्मी। अरे नहीं बाबा, आप अगर देख लिया जाए तो ये जो धनबाद के सांसद महोदय हमारे ढुल्लू महतो जी, नहीं वो महतो नहीं है, शायद आपको भी ये जानकारी, वो आप साहू समाज से आते हैं। अच्छा। वो तैलिक समाज से आते हैं। तो इस प्रकार पहले क्या था, जब यहाँ एक प्रथा जब चलता था कि मुंडा समाज में जो मुखिया होता था उसको लोग महतो कहते थे, महतो। तो क्या है कि जब महतो एक पदवी है, कोई जात का नाम नहीं है, तो क्या हुआ कि महतो कहने से अपने आप को गर्व जब होने लगा लोगों को, तो जितने लोग हैं सब महतो लिखने लगे। यादव भी हमारे क्षेत्र में सब महतो लिखते हैं, हम लोग भी सब महतो लिखते हैं, कुशवाहा भी, कोयरी भी, आपका मान लीजिए कि कुर्मी भी सब महतो लिखते हैं। अब रही बात है कि कुर्मी का, मैं बताऊं कि हाँ, बहुत सा ऐसा है, हजारीबाग में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको कुर्मी मिल जाएंगे, जिनका संबंध सीधा जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, तो वो कुर्मी है और वो जो है कि एसटी के आंदोलन में शामिल नहीं है। ये सब जैसे कि पहले आपने कहा था कि जो मांगे प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उनका सीधा टारगेट सरकार है,
तो सरकार पास ये मांगे रखा गया था, सरकार ने खारिज भी कर दिया इस मांग को। और ये सिर्फ ना केवल झारखंड में, बाकी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में भी कहीं कहीं आंदोलन देखने को मिला था। तो न केवल सिर्फ झारखंड की सरकार बल्कि वेस्ट बंगाल और अन्य जगह की सरकारें भी इस मांग को खारिज कर चुकी हैं। तो मतलब अब मांगे किससे चल रही है? अब तो कह सकते हैं फिर सरकार से लड़ाई चल रही है। नहीं, सरकार से लड़ाई नहीं चल रही है भाभिया जी। बात ये है कि हम लोग थोड़ा समझने में ये कर रहे हैं। अरे भाई, जो कुर्मी सब हैं, जो उनका जो मांग चल रहा है, वो मांग राज्य सरकार से नहीं है, उनका मांग केंद्र सरकार से। वो जो है कि केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं अपने हटाए गए सूची को पुनः शामिल करने के लिए। अब रही बात है कि आप ये कह रहे हैं कि जो आदिवासी लोग डर रहे हैं कि नहीं, मान लीजिए कि मेरा आरक्षण खत्म हो जाएगा, मेरा हकमारी होगा। स्पष्ट आप जो है कि आप ये भी देख रहे हैं बहुत जल्दी जो है कि जातीय जनगणना होने वाला है। ठीक है, जब जातीय जनगणना होने वाला है और उसमें स्पष्ट ये है कि भाई जिनका जनसंख्या भारी उसको तो अपना अधिकार दिया जाएगा, स्पष्ट है। तो अगर देखा जाए तो एक चीज़ हमको आप समझाइए, हम भी उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर एक कोई पार्टिकुलर समुदाय या पार्टिकुलर कोई संप्रदाय के लोग अचानक जो है कि हम लोग तो सभी लोग हिंदू धर्म मानने वाले हैं, अचानक कोई हमारे धर्म में आने का प्रयास करेगा तो क्या उसको बहिष्कार करेंगे? अरे नहीं, उनका स्वागत करना चाहिए। रही बात, हाँ, अगर रही बात है कि भाई अगर जब आप एक साथ मिल लेंगे, आपको लगेगा कि मेरा हक कम है, तो आप लोग फिर मिल करके लड़ करके और सरकार से हक ले सकते हैं। ऐसा कभी नहीं। हाँ, जो दोनों तरफ जो आग लगी हो वो साथ में आ जाए और उसका फिर जो हक की मांग है वो साथ में जा करके करेंगे। लेकिन हम दूसरा चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, चलिए विभाजन का जो आपने समझाया वो बहुत अच्छे समझाया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या JLKM के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो इस प्रदर्शन से सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष उसमें मौजूद हैं, या फिर वाकई वो लोगों की भी कुछ मांगे हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो लोगों को लगता है कि नहीं, जो JLKM के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी हैं, उसके लेकर के जितने JLKM के नेता हैं सब सामने इस समर्थन में, ऐसा नहीं है। स्पष्ट अगर देखा जाए तो अगर मैं बता दूं कि ये आंदोलन परसों और कल का आंदोलन नहीं है। इनका मांग जो है कि लगभग जो नहीं बताया 75 वर्षों से चलता आ रहा है। इनका मांग बहुत पुराना है, जब से इनको सूची से बाहर किया गया तब से इनका आंदोलन चलते आ रहा है। और एक चीज़ और है कि जैसे अभी ये देखा जाए तो जितना हम लोग देखे थे, रामगढ़ में आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन था। आप देखे होंगे कि किस प्रकार से जो है कि टाइगर का ये बना करके जो है उल्टा लटका दिया गया था। स्पष्ट है कि अगर देखा जाए तो यहाँ किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। मैं दावे के साथ आपके साथ आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है कि जयराम जी की लोकप्रियता से लोग घबरा गए हैं। उनको ये डर सताने लगा है कि जब जयराम जी जो है कि OBC में आ रहे हैं, OBC 1 में है, तब इनका क्रेज इतना है। अगर ये गलती से ST सूची में शामिल हो जाए तो भाई कितने दिनों तक जो है कि ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। स्पष्ट है। एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपका सवाल था कि क्या मतलब आप लोग जयराम जी के चलते जो है कि कुर्मी आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर वो ये कहते कि नहीं जो है कि अगर कुर्मियों का आंदोलन में ये रहता कि नहीं जो है कि हम आदिवासियों का विरोध कर रहे हैं या झारखंड में किसी लोगों का विरोध कर रहे हैं या किसी प्रकार से तोड़ने की भावना रहता तो हम इनका विरोध करते। वो किसी प्रकार के तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। आपको मांगे वाजिब लग रही है इसलिए आप एकदम जो है कि हम उनकी मांगे वाजिब लग रही है। और एक चीज़ और है कि ये लोगों को लगता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड का मांगे, ये आंदोलन झारखंड में नहीं, इसका असर आप देखेंगे बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर जगह पर इसका है। मैं आपको बता दूं कि जो मेन लीडिंग हो रहा है इसका, जो इसका आंदोलन का मेन लीडिंग हो रहा है, उनके केंद्रीय अध्यक्ष जो है कि हमारे बंगाल से हैं। उनके इशारे पर, उनके कहने पर जो है कि आंदोलन होता है, रेल टोका आंदोलन प्रारंभ होता है। तो स्पष्ट में इसमें जो है कि जयराम जी को टारगेट करके जयराम जी का विरोध करना ये गलत है। और ये मानसिकता को सुधारे लोग, नहीं तो भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग सड़क पर नहीं उतर सकते, हम लोग भी सड़क पर उतर सकते हैं, हम लोग भी सड़क पर उतर करके विरोध कर सकते हैं। एक और कुछ दिन पहले जानकारी हुआ है कि कुछ दिनों के बाद जो है कि फिर से आदिवासी संगठन सड़क पर आने वाले हैं। अरे भाई, आप सड़क पर आए, ठीक है, उसमें कहीं कोई, वो आपका संवैधानिक अधिकार है ये मांग करने का। लेकिन कुछ वीडियो वायरल देखे भाई कि अगर देखा जाए, अभी आप देख रहे होंगे हमारी ही नेत्री थी निशा भगत जी, उनका मैं बयान सुनता हूँ, अरे बा चंभा हो जाता। उनका कहना है नहीं कि जयराम जी को आदिवासियों के क्षेत्र में घुसने दिया जा रहा था।
अरे मेरे मालिक, मैं तो कहता हूँ कि ये आप बात जो है कि जाकर के निशा भगत जी तक पहुँचा दिया जाए। अगर जिस समय आप चुनाव प्रचार के लिए गए थे, हम भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तो आपका जो है कि प्रथम फेज में जो है कि हम लोग का चुनाव हुआ था और सेकेंड फेज में जो है कि जयराम जी का चुनाव हुआ था। हम लोग को 7 दिन का गैप मिला था। 12 तारीख को चुनाव यहाँ था, उसके बाद 19 तारीख का चुनाव वहाँ था। हम लोग को 7 दिन का गैप मिला था। ये 7 दिन जो हम लोग प्रचार के लिए गए थे, निशा भगत जी हम लोग एक साथ प्रचार कर रहे थे। यहाँ भी है कि वो जाकर के जयराम के नाम पर, कुर्मियों के क्षेत्र में जयराम के नाम पर जो है कि अपना पब्लिसिटी की थी। आज कह रही कि वो जिता दी। स्पष्ट है, ठीक है, पार्टी के विचारधारा से अलग होना, व्यक्तियों से अलग होना, रूठना अलग चीज़ है, लेकिन किसी का विरोध करना ये गलत बात है। रही बात है कि ज्योत्सना करकटा जो कर रही है, अरे भैया हम उनके साथ काम किए हैं आज में, हमको नहीं पता कि आप कितना बड़ा तौप है। सो हम लोग किसी के विरोध में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ स्पष्ट है कि अगर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी को पर्सनल टारगेट किया जाएगा तो हम लोग सड़क पर आएंगे, उसका विरोध करेंगे। और ये कोई कहता है कि हमारे जयराम जी जो है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो है कुर्मी है इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने मांग के लिए, हाँ वो अपने मांग के लिए जायज़ है। और हाँ उनका जो है कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, और वो दे या ना दे ये सरकार का विषय, किसी का ये नहीं है, किसी व्यक्तिगत। अच्छा, क्या लग रहा है इस प्रदर्शन का जो मंजिल है वो क्या होने वाला है? क्योंकि दोनों तरफ से प्रदर्शन अभी बराबरी का चल रहा है। आदिवासी जो है कुर्मियों के अगेंस्ट में कर रहे हैं और जो कुर्मी है वो सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये प्रदर्शन कहाँ तक पहुँचने वाला है? स्पष्ट है कि एक में कहावत है, कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। मैं आपके माध्यम से झारखंड के तमाम कुर्मियों से अपील करना चाहता हूं कि जिनको भोंकना है भोंकने दीजिए। आप किसी व्यक्ति या किसी जाति या किसी लोग को टारगेट मत कीजिए, आप अपना आंदोलन जारी रखें। और अभी कुछ दिन के बाद जो है गृह मंत्रालय से कुर्मी के कुछ नेता जो हैं, चुनिंदे नेता जो हैं, प्रमुख नेता हैं, उनको गृह मंत्रालय में बुलाया गया है। और एक हम देखे थे दिल्ली का कोई बड़ा अखबार था, उसमें जो है कि इनके आंदोलन को सही बताया गया है और हमको पूर्ण विश्वास है इनका मांग बहुत जल्द पूर्ण होगा। धन्यवाद। चलिए, ये चीज़ तो हम जनता से ही जानना चाहेंगे कि उनकी नज़र में इस मांग को किस तरह देखा जा रहा है, क्या ये सही है, नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और सही है तो क्यों है। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे द जनसभा के साथ।